पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने अर्थशास्त्रियों के साथ की चर्चा। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले अहम बैठक। नए साल से पहले पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, 2025 में कई सेक्टर में हुआ सुधार। भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार, विकसित भारत बनाने की कोशिशों को मिलेगी मजबूती। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। मेमनसिंह शहर में हिंदू युवक विजेंद्र विश्वास का गोली मारकर मर्डर। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट की सीटों पर बनी सहमति। 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे एकनाथ शिंदे। मातोश्री में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात। बीएमसी चुनाव को लेकर दोनों भाइयों के बीच चर्चा। एनडीए के सहयोगी रामदास अठावले ने भाजपा पर उठाए सवाल। कहा, बीएमसी चुनाव में सीट बंटवारे पर बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए राज ठाकरे ने 53 उम्मीदवारों का किया ऐलान। लिस्ट में 2 मुस्लिम और 1 उत्तर भारतीय शामिल। कर्नाटक की चल्लाकेर सीट से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को जमानत। सट्टेबाजी रैकेट केस में ईडी ने किया था गिरफ्तार। आर्मी और नेवी की ताकत में होगा और इजाफा। हैवीवेट टॉर्पीडो और सीक्यूबी कार्बाइन की खरीद के लिए 4,666 करोड़ की डिफेंस डील पर मोहर। पश्चिम बंगाल दौरे पर अमित शाह कोलकाता में बोले, हम सारे घुसपैठियों को चुन चुनकर बंगाल से निकालेंगे। बीजेपी सरकार बनी तो बांग्लादेश बॉर्डर सील होगा। अमित शाह बोले, तृणमूल के भ्रष्टाचार के कारण बंगाल का विकास रुका। 14 साल में भय भ्रष्टाचार बंगाल की पहचान बना। हम मूल के साथ तृणमूल को उखाड़ फेंकेंगे। अमित शाह ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का भी मुद्दा उठाया। कहा, तृणमूल और तृणमूल का पूर्व विधायक चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह ने लॉ एंड ऑर्डर पर भी ममता सरकार को घेरा। कहा, बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। अब बेटियों में भी ममता को हटाने का मन दिखाई देता है। अमित शाह बोले, बंगाल में हम 5 साल के अंदर 3 से 77 सीटों तक पहुंचे। बंगाल की विरासत बचाने के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी। 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। ममता बनर्जी का अमित शाह पर विवादित बयान। महाभारत के दुशासन से की तुलना। कहा, चुनाव आते ही दुशासन बंगाल को नुकसान पहुंचाने आया। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लोकतंत्र से फरेब बताया। कहा, एसआईआर के नाम पर आम लोगों पर अत्याचार हो रहा है। हम किसी को बंगाल से बाहर नहीं जाने देंगे। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, असम और त्रिपुरा घुसपैठ से लड़ रहा है, लेकिन बंगाल में टीएमसी घुसपैठियों के लिए खोल रही है दरवाजे। आप सांसद संजय सिंह बोले, सीमा सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार और गृह मंत्री जिम्मेदार। बंगाल चुनाव में भी बांटो और राज करो का खेल होगा। टीएमसी का अमित शाह पर पलटवार। कुणाल घोष बोले, बीजेपी ने किया बांग्ला भाषा का अपमान। बंगाल की जनता उनसे नाराज। टीएमसी को बीजेपी का जवाब। शहजाद पूनावाला ने कहा कि ममता बनर्जी को घुसपैठियों के प्रति सने निष्कासन का कर रही हैं विरोध।